दोस्तों हम कवर कर रहे हैं सितंबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है? आपको 3 सेकंड मिलती है मेरे भाई। ऑप्शन डी 105वां स्थान मिला है। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान मिला है 105वां। और बात की जाए पहले स्थान की, वहां पर है हांगकांग, दूसरा स्थान सिंगापुर को मिला है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और पांचवें स्थान पर है अमेरिका। भारत को मिला है 105वां स्थान और चीन 124वें स्थान पर है। और भाई हमें तो याद रखना है भारत का स्थान। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 105वां स्थान है। अब इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मैं बिल्कुल फ्रीडम रहता हूं, बिल्कुल आजाद रहता हूं, सब कुछ आता है। 100 में से 105 नंबर आते हैं। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स में मेरी इतनी जबरदस्त पकड़ है कि 100 में से 105 आते हैं। 100 में से 100 तो आ ही गए, 5 नंबर टीचर मुझे राइटिंग के दे देता है। तो मेरे इकोनॉमिक्स में हर बार आते हैं 105 नंबर। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 भारत का स्थान कौन सा है? ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं मेरे भाई ट्रिक से। नवाचार, नया आचार आया घर में तो बंदे ने, याद कीजिए मेरे भाई, 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। 2 दिन यानी कि 24 दूनी 48। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत को स्थान मिला है 48वां। भूल जाओ तो भाई तुम भी। और पहला स्थान यहाँ पर स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरा स्थान स्वीडन को और तीसरा स्थान अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन सी राजकुमार श्रीवास्तव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं राजकुमार श्रीवास्तव। अब क्रोएशिया का हो गया करो एशिया पर क्या राज, राजा बनकर राजकुमार की तरह। भाई मैं तो चाहता हूं भारत क्रोएशिया करे एशिया पर राज, राजा की तरह, राजकुमार की तरह, करो एशिया पर राज। तो क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत राजकुमार श्रीवास्तव। भाई करो एशिया पर राज, राजा की तरह, राजकुमार की तरह। और भाई क्रोएशिया की राजधानी जांग्रेब, क्रोएशिया की मुद्रा क्रोएशियाई कुना। नेक्स्ट, सबोटॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी डवेन ब्रावो तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये बन गए हैं सबोटॉप के ब्रांड एम्बेसडर। एक पॉइंट और नोट कीजिए, डवेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। याद कैसे रखेंगे? डवेन ब्रावो, डवेन का हो गया डन और ब्रावो का ब्रो। डन ब्रो, सब टिप टॉप है, सब टॉप है, टेंशन ना लेना मेरी। डन ब्रावो, डन ब्रो, यहां पर तो सब टॉप है, सब टिप टॉप है। यानी कि सबोटॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर हो गए डवेन ब्रावो, डन ब्रो, सब टॉप है। नेक्स्ट, आई रखवाली ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? ऑप्शन बी पंजाब राज्य सरकार ने। अब ये आई रखवाली ऐप क्या है? तो देखिए इस ऐप के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब पंजाब का हो गया जाब। भाई लॉकडाउन में, कोविड में मेरी जाब, पंजाब मेरी जाब चली गई। अब आई नौबत खेतों में रखवाली करने की। आई रखवाली, अब भाई आ गई नौबत खेतों में रखवाली करने की। आई रखवाली क्यों? क्योंकि मेरी जाब, पंजाब मेरी जाब चली गई। अब तो आई नौबत रखवाली करने की खेतों में मेरे भाई। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल VP सिंह बदनौर, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। और भाई वीडियो बढ़िया लग गए तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो और मन में कोई भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दियो। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD व CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए M कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD व CEO नियुक्त किए गए हैं M कृष्णन। अब पंजाब का फिर से हो गया जाब और सिंध का हो गया सीधे और बैंक का बैंक। भाई मेरी जॉब सीधे बैंक में लग जाए, पंजाब सिंध बैंक, तो मैं M कृष्णन, भगवान श्री कृष्ण की
पूजा करूंगा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। कब? जब भाई मेरी जॉब सीधे बैंक में लग जाए, पंजाब सिंध बैंक। एम कृष्णन, फिर मैं कृष्ण भगवान का भंडारा करूंगा, कृष्ण भगवान की पूजा करूंगा, प्रसाद बांटूंगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई 1908 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन डी, पी इंडियन। ये भारत के हैं और इन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया। अब पी इंडियन का हो गया, पीते हैं इंडियन इंडियन, पीते हैं इंडियन चाय को भी चेस टूर्नामेंट, चेस करके, चेस चेस ब्रो, चेस, पी इंडियन। भाई पीते हैं इंडियन चाय को भी चेस करके, कॉफी को भी चेस करके और लस्सी को भी आपस में चेस करके पीते हैं इंडियन, तो पी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरे भाई। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्डन खिताब किसने हासिल किया है? ऑप्शन बी, पूनम खत्री ने। यह पुलिस ऑफिसर है और इन्होंने हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड खिताब हासिल किया। और ये सब कैसे हुआ? तो देखिए, पिछले साल पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक मिला था, जो कि अब गोल्ड में तब्दील हो गया है। कैसे हुआ? देखिए, पूनम खत्री महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में ईरान की प्रतिद्वंदी मारियम से फाइनल में हार गई थी और इन्हें मिला था रजत पदक। लेकिन हाल ही में मारियम को डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया, वो डोप टेस्ट में फेल पाई गई। फिर क्या था? पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। याद कैसे रखेंगे? पूनम खत्री। भाई बोलते हैं कि पूनम तो खतरनाक है, पूनम खत्री खतरनाक, पूनम तो खतरनाक है। वुशु, वैसे पूनम खतरनाक नहीं है भाई, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। खतरनाक है तो अपने प्रतिद्वंदी के लिए है, मारियम के लिए खतरनाक थी। तो सिंपल है, वुशु का हो गया, वैसे पूनम खतरनाक नहीं है, पूनम खत्री। नेक्स्ट, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए, कियारा आडवाणी। देखिए, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कियारा आडवाणी। अब मिंत्रा का हो गया मंत्र। बंदा कह रहा है भाई तेरा काम धंधा सही चलेगा, तूने मंत्रों का जाप करवाया, मंत्रों का पूजा पाठ करवाया। अब बंदे ने बोल दिया कियारा, किया यार, मंत्रों का जाप कियारा, किया यार आडवाणी और अडिगवाणी में किया यार, अडिगवाणी में किया मंत्रों का जाप, यानी कि मिंत्रा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे भाई, काम धंधा सब चौपट सही चल रहा है भाई। नेक्स्ट, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन सी, श्री सुधरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अब बात हो रही है हुबली रेलवे स्टेशन की। हुबली हूं बाहुबली, बंदा कह रहा है हुबली कि मैं हूं बाहुबली। श्री सिद्धरुदा स्वामी, तू बाहुबली है, सिद्ध करके दिखा। सिद्धरुदा, सिद्ध करके दिखा। किसके सामने? स्वामी जी। भाई तू बाहुबली है हमने मान लिया, लेकिन सिद्ध करके दिखा स्वामी जी के सामने कि तू बाहुबली है, तब मानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, निम्न में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? बिल्कुल इजी मेरे भाई, जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए, अडानी ग्रुप। देखिए, अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और भाई अडानी ग्रुप की स्थापना हुई 1988 में, मुख्यालय अहमदाबाद में, चेयरमैन है गौतम अडानी और सीईओ है करण अडानी। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी, परेश रावल। देखिए, हाल ही में परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, स्कूल में जाते समय बच्चे ड्रामा करते हैं, परेश रावल परेशान करते हैं, ये मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी वर्दी को, मेरी ड्रेस को आपने प्रेस नहीं किया। परेश रावल ऐसे ऐसे बोल के बच्चे परेशान करते हैं, स्कूल जाने के नाम पर ड्रामा करते हैं। स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल। दोस्तों, अगर आप और भी करंट अफेयर ट्रिक से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां से आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थारे लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, और भाई इसका जवाब तो तुमने देना पड़ेगा।
पुस्तक द कोलिशन एयर के लेखक कौन है? और भाई मैंने पूरा भरोसा है तुम इसका सही सही जवाब दोगे, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।